नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज एक ऐसे विषय पर दुनिया वाले में बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ के बाद भारत के खिलाफ एक और फैसला किया है। भारत ने ईरान में चाबहार के रूप में एक बंदरगाह नहीं बनाया था, एक सपना बनाया था। पाकिस्तान को बाईपास करने का सपना, मध्य एशिया तक अपनी पकड़ बढ़ाने का सपना और चीन के गवादर को जवाब देने का सपना। लेकिन अब इस सपने को अमेरिका की नजर लग गई है। इस सपने पर अमेरिका ने एक बार फिर ट्रंप टैरिफ की तरह प्रतिबंधों की चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। ये भारत को मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। 29 सितंबर से अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब भारत के सबसे अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट पर सीधा हमला। ये छूट भारत और बाकी देशों को चाबहार पर काम करने की अनुमति देती थी, जिससे वो अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में नहीं आते थे। लेकिन अब इसके हटने से भारत की रणनीतिक और आर्थिक योजनाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत ने मई 2024 में ही ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया था, जिसके साथ भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने शाहिद बेशिती टर्मिनल का संचालन अपने हाथ में लिया। ये पहली बार था जब भारत ने किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन संभाला था, लेकिन इससे अमेरिका की नजर लग गई। इससे पहले 2016 का समझौता हर साल रिन्यू किया जाता था। लेकिन क्या चाबहार अब थम जाएगा? इस फैसले के बाद क्या भारत का अरबों का निवेश डूब जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका फायदा सीधे चीन को मिलेगा? क्योंकि चीन का भी पेच है। इस वीडियो में करेंगे पूरी कहानी की परतें खोलकर विश्लेषण। अमेरिका के इस कदम के पीछे की चाल क्या है, भारत के लिए क्या है, इसकी असली मायने क्या है और क्यों चाबहार की हार चीन की जीत बन सकती है। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पोर्ट की कहानी नहीं है, यह है भारत की रणनीतिक ताकत की असली परीक्षा। क्योंकि यहाँ पर हर तरफ भारत को कहीं ना कहीं से घेरने की कोशिश है, लेकिन हमें इसका जवाब देना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को भारत की ताकत का अंदाजा हो गया। मतलब अमेरिका अपना एक और प्रतिद्वंदी अब देख पा रहा है, जिसे रोकना अमेरिका का अब मकसद बन चुका है। नतीजन भारत के पीछे यह हाथ धोकर पड़ चुका है। चीन के बाद अमेरिका को भारत से खतरा महसूस हो रहा है। नतीजन पाकिस्तान की हर प्रॉब्लम को अमेरिका अपनी प्रॉब्लम बना चुका है। रातों रात अमेरिका की सारी परेशानियां खत्म हो रही हैं, क्योंकि उसको पाकिस्तान की परेशानियां नजर आ रही हैं। अमेरिका की दोस्ती, सऊदी से पैसा, रक्षा सौदा, सब पाकिस्तान को मिल रहा है। भारत की पहुंच को सीमित करने के लिए पाकिस्तान अमेरिका के जरिए अब अपने विकल्पों को ढूंढ रहा है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते भारत को पहले भारी टैरिफ का सामना करना पड़ा, और अब उनके नेतृत्व में अमेरिका ने भारत द्वारा संचालित ईरान के चाबहार पोर्ट को दी गई प्रतिबंधों से छूट को 29 सितंबर 2025 से समाप्त करने का फैसला कर लिया। यह फैसला भारत की भू राजनीतिक रणनीति, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक हितों को गहरी चोट पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत पर अब यहाँ प्रतिबंध लगेंगे व्यापार के लिए और निवेश के लिए, खासतौर पर ईरान में। सबसे पहले समझते हैं भारत के लिए पोर्ट क्यों जरूरी है। भारत के लिए इसका महत्व रणनीतिक है। चाबहार पोर्ट केवल एक व्यापारिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति का एक आधार स्तंभ है। ये ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जहां चीन का गहरा निवेश है, उसका विकल्प माना जाता रहा। यानी पाकिस्तान को बाईपास कर व्यापार करने का मौका। अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इसकी सीधी पहुंच थी। ये पोर्ट इंस्टिक यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जो भारत, ईरान, रूस और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापारिक रास्ता है, जिस पर भारत तेजी से काम कर रहा है। यानी ये झटका रूस और यूरोप के लिए भी है। ये समुद्री मार्ग की तुलना में 40% सस्ता और 30% तेज है, जिससे भारत को व्यापार में काफी लाभ मिल सकता था। और सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि यूरोप के कई देशों और रूस को भी, यूरेशियन कंट्रीज को भी। 2018 में जब ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए, तब भारत को विशेष छूट दी गई थी, ताकि वो चाबहार पोर्ट का विकास कर और इसका संचालन कर सके। इस छूट के पीछे अमेरिका का उद्देश्य था भारत के जरिए अफगानिस्तान को वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग मिले, जो अमेरिका के हित में था। लेकिन अब सेलेक्टिवली अमेरिका ने यह सोचा कि ईरान को झटका देने और रूस को मैसेज देने के लिए इस पर छूट बंद की जाए। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी हो गई और ट्रंप फिर से सत्ता में लौटे, तो अमेरिका की रणनीति ही बदल गई। ट्रंप अब ईरान पर अधिकतम दबाव बनाकर उसे झुकाने की नीति पर लौट आए हैं। इसी के तहत चाबहार को दी गई छूट को भी एक तरफा रूप से समाप्त करने का फैसला हुआ, ताकि भारत को विशेषकर नुकसान पहुंचाया जा सके।
अब इस फैसले से भारत को कैसे नुकसान होगा ये समझते हैं। दरअसल ये फैसला भारत की आर्थिक और रणनीतिक क्षति है। भारत ने चाबहार के शाहिद बेइज्जती टर्मिनल में $120 मिलियन का निवेश किया है और $250 मिलियन की क्रेडिट सुविधा भी प्रदान की है। अगर अमेरिका प्रतिबंध लागू होते हैं तो भारत की संचालनकर्ता कंपनियां और उनके अधिकारी सेकेंडरी प्रतिबंधों की चपेट में आ जाएंगे, यानी और ज्यादा पैसा लगेगा, जिससे ये पूरा निवेश जोखिम में पड़ सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को भी भारी नुकसान होगा, जो भारत के लिए खतरे की बात है। चाबहार के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं और बाकी मानवीय सहायता पहुंचाई है और इसी तरह भारत की कोशिश बाकी दुनिया के कोनों तक पहुंचने की है। अब प्रतिबंधों की वजह से ये गतिविधियां बाधित होंगी, जिससे भारत की सॉफ्ट पावर और मानवीय नेतृत्व की छवि अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य से इसे नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा इंस्टिक पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत को तो बहुत उम्मीद इंस्टिक से है, खासतौर पर BRI के विकल्प के तौर पर। चाबहार इंस्टिक का मुख्य प्रवेश बिंदु था। इस पूरे 7,000 किलोमीटर लंबे व्यापार मार्ग का भविष्य अब अंधेरे में आ चुका है, जिससे भारत रूस यूरोप व्यापार की संभावना कमजोर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इससे चीन और पाकिस्तान को फायदा होगा। जहां तक एक तरफ ग्वादर पोर्ट को बढ़ावा मिलेगा, वहीं चीन की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, यानी अमेरिका इनडायरेक्टली चीन को फायदा पहुंचा रहा है। चाबहार को भारत ने ग्वादर के विकल्प के रूप में विकसित किया था। अब अगर चाबहार का विकास रुकता है तो ग्वादर पोर्ट और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC यानी BRI को नया जीवन मिल जाएगा, जो अब तक अपनी क्षमता नहीं दिखा पाया, पूरी तरह फेल हुआ, बार बार बाधित हुआ। साथ ही भारत ने पहले ट्रंप के दबाव में आकर ईरान से तेल आयात बंद किया था। इसका फायदा चीन को भी मिला, जो सबसे सस्ते दर पर ईरानी तेल खरीदने वाला इकलौता देश बन गया। वैसा ही इसके जरिए होगा। सबसे बड़ी बात, ट्रंप की अधिकतम दबाव रणनीति का सबसे बड़ा लाभार्थी खुद चीन बन जाएगा। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते 2 दशकों में गहरे हुए थे, ये सब कह रहे हैं। दोनों देश कोऑर्ड, इंडो पैसिफिक रणनीति, रक्षा सहयोग में साझेदार बने हुए थे, लेकिन इस तरह के एक तरफा फैसले और दंडात्मक निर्णय ने भारत को दूर कर दिया अमेरिका से और सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या अमेरिका वास्तव में भारत के दीर्घकालिक हितों का साथी है? क्या अमेरिका पर भारत भरोसा कर सकता है? भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि चीन के खिलाफ अगर उसे एकजुट मोर्चा बनाना है तो अमेरिका के साथ संतुलन और पारस्परिक सम्मान की नीति पर चलना होगा, लेकिन अमेरिका तो ये चाहता नहीं है। ट्रंप तो भारत के साथ नीतियों के विपरीत काम करना चाहता है। भारत जहां अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारकर फिर से काम करने पर कोशिश कर रहा था, उसने 20 साल की मेहनत को धराशायी कर दिया और आज हम अमेरिका से दूर हैं। अब समझते हैं कि इस फैसले के बाद भारत के सामने विकल्प क्या क्या है। भारत के पास पहला विकल्प राजनयिक समाधान तलाशना है। पहले भारत बातचीत के जरिए से कोशिश करेगा इसका हल निकाले। ट्रैक 1, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के जरिए इस मुद्दे को हल करने की कोशिश होगी। चाबहार को मानवीय सहायता और बहुपक्षीय सहयोग के लिए जरूरी बताकर विशेष छूट की कोशिश की जाएगी और बताया जाएगा कि ये क्यों अमेरिका के हित में भी है और दुनिया के बाकी कोनों के लिए भी हित में है, और कैसे इससे चीन को फायदा होगा ये भी अमेरिका को समझाने की जरूरत है। बहुपक्षीय मोर्चे पर भी भारत आवाज उठा सकता है, विभिन्न संगठनों पर जाकर अपनी बात को मजबूत से रख सकता है। यूरोशियन इकोनॉमी यूनियन, इंस्टिक साझेदारी, UN जैसे मंचों पर इस मामले को भारत उठा सकता है और विरोध कर सकता है कि अमेरिका की ये नीति एक सार्वभौमिक परियोजना को बाधित कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ईरान से दुश्मनी निकालने के लिए अमेरिका ये दुनिया के बाकी देशों को भुगतने के लिए मजबूर करेगा। इन विकल्पों के साथ जाएं तो बात सिर्फ अमेरिका के इस दबाव में अपना एक दुश्मन खड़ा करने की कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका भारत और रूस को एक दूसरे की ओर करीब ले आएगा। और सिर्फ रूस भारत नहीं, भारत ईरान को भी अपने करीब लाएगा। संभवतः भारत को ईरान और रूस जैसे साझेदारों के साथ मिलकर बिना डॉलर आधारित लेन देन प्रणाली जैसे रुपया रियाल और रुपया रूबल पर भी विचार करना पड़ेगा, जो ट्रंप की सबसे बुरे सपनों में से एक है। डी डॉलराइजेशन को लेकर वो डर रहे हैं, लेकिन अगर वो विकल्प ही नहीं छोड़ेंगे तो भारत को बाकी विकल्पों के साथ जाना पड़ेगा। चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक, व्यापारिक, कूटनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा है। अमेरिका द्वारा दी गई छूट को रद्द करना न सिर्फ भारत के निवेश और व्यापार को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल सकता है। यह फैसला भारत के लिए एक चेतावनी है कि केवल रणनीतिक साझेदारी पर भरोसा करना अब काफी नहीं रह गया है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आजादी और संतुलित विदेश नीति की आवश्यकता है, जो भारत अब चुन रहा है।
कुल मिलाकर भारत का अब आक्रामक कूटनीति, स्मार्ट निवेश और बहुपक्षीय समर्थन के जरिए संकट से निपटना होगा, ताकि चाबहार की संभावनाएं केवल इतिहास न बन जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब लगातार ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब भारत लगातार अपने फैसलों से यह साबित कर रहा है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर किसी को नहीं रखेंगे। अमेरिका दबाव वाली नीति के साथ भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार भारत कह रहा है कि अपनी रक्षा साझेदारी को ये पक्का करते हुए भारत ये ध्यान में रखेगा कि भारत के लिए जो सही है वही चुना जाएगा, फिर चाहे हथियार खरीद का मामला हो या फिर तेल खरीदारी का मामला। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदारी जारी रखी। जब अमेरिका से हथियार खरीदने का दबाव भारत पर डाला गया, तब भी भारत ने सही रास्ते को चुना। भारत ने वक्त लिया और आज अमेरिका डबल स्टैंडर्ड्स दिखाकर खुद को एक्सपोज कर रहा है, बता रहा है कि भारत ने आज तक फूक फूक कर अगर अमेरिका के खिलाफ कदम रखा तो वो बिल्कुल सही था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।